आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में हम लोग 8वां पाठ प्रदूषण पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रदूषण जैसा कि आप लोग सुनते आते हैं, पॉल्यूशन। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको पॉल्यूशन कहते हैं। आजकल इस पर विशेष चर्चा होती है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्रदूषण के बारे में आप तमाम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जानते हैं। प्रदूषण से संबंधित इस पाठ में आपको और भी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, 3 प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों का निरीक्षण करके देखें अच्छे से। पहला चित्र में जो है यहाँ पे क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। पहले चित्र को देखेंगे तो आपको लग रहा है कि किसी नदी का जो है ये चित्र है, लेकिन ये नदी जैसा दिख नहीं रहा है, तो कोई गटर जैसा दिख रहा है। इसके किनारे पेड़ पौधे भी सूखे दिख रहे हैं, हवा भी जो है ऊपर वह भी गंदी दिख रही है। पेड़ पौधे सूखे दिख रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है यहाँ पर। दूसरे चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक शहर का चित्र हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शहर तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे गाड़ी चल रही है, लेकिन धुआं निकाल रही है, धुआं निकाल रही है, और पूरा वातावरण ये धुआं से भरा दिख रहा है। तीसरे चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे किसी स्थान पे कुछ कारखाने हों और वहाँ से तमाम धुआं निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। तो अब इसी के बारे में देखते हैं, पर्यावरण में ये समस्याएं क्यों निर्माण हुई, कैसे ये सब चीज़ें आई, इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा। ये समस्याएं किसके द्वारा की गई, क्यों ऐसी समस्याएं हुई, क्या पहले भी ऐसी परेशानियां थीं, ऐसा था पृथ्वी पर? नहीं, पहले तो प्रकृति एकदम जो है स्वच्छ हुआ करती थी, हवाएं साफ थी, पानी जो है नदी का, तालाब का एकदम स्वच्छ हुआ करता था, जंगल झाड़ियाँ थीं। आज जो है जंगल झाड़ियाँ नहीं रह गए हैं, पेड़ पौधे नहीं रह गए हैं, तमाम समस्याएं हैं। ये क्यों हुई? मानव के द्वारा ही समस्याएं पैदा की गई हैं। तो देखते हैं आगे। मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई हैं। मानव ने अपने विकास करने के चक्कर में प्रकृति का विनाश कर डाला। तमाम समस्याएं मानव ने ही निर्मित किया है। औद्योगिकरण के कारण कल कारखाने जो लगाए गए और बढ़ती जनसंख्या में भी बहुत तेज़ों से वृद्धि हो रही है। खनन कार्य किया गया, नहीं, सब कुछ जो है जनसंख्या के कारण ही, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और हमने अपना विकास करने के चक्कर में जो है तमाम समस्याएं पैदा किया है। खनन कार्य जोरों से होता है, जहाँ से कोयला वगैरह लोहा वाला निकाला जाता है, निकालने से भी समस्या होती है। परिवहन, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, लोगों ने परिवहन व्यवस्था बढ़ाई। कीटनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता हुआ उपयोग, आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती, अन्न की आवश्यकता बढ़ गई, तो अन्न की सुरक्षा के लिए कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का भी जो है अधिक उपयोग होने लगा, ताकि किसान लोग अधिक से अधिक फसल पैदा कर सकें, और इसका भी दुष्परिणाम वातावरण में पड़ रहा है, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो बढ़ते उपयोग के कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है, सभी जीवों पर हो रहा है, केवल मानव पर ही नहीं, पूरे जो है पूरे वनस्पतियां से लेकर के जीव जंतु, मानव, सब पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई हैं। औद्योगिकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, परिवहन,
कीटनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया है। इस प्रदूषण का परिणाम मानव पर भी हो रहा है। प्रदूषण है क्या? पोल्यूशन, इसके बारे में देखते हैं। परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। परिसंस्था परिसंस्था जैसे आप समझते हैं कि एक परिसंस्था निर्मित होती है, जैसे एक दूसरे से दूसरे का संबंध है, मनुष्य का जीवों से, जीवों का मनुष्य से, उसी तरह वनस्पतियों का जीवों से, जीवों का वनस्पतियों का। तो ये परिसंस्था को नुकसान कर रहे हैं। परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण को दूषितीकरण कर रहे हैं। दूषितीकरण हो रहा है, जो इसी को प्रदूषण कहते हैं। हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है वो दूषित हो रहा है। दूषितीकरण जो हो रहा है उसी को प्रदूषण कहते हैं। आप अपने आसपास कहाँ कहाँ प्रदूषण होता हुआ देख रहे हैं, कहाँ प्रदूषण दिखाई दे रहा है, आप ध्यान लगाएंगे तो आपको याद होगा। याद नहीं याद होगा तो देखिए कि कहाँ प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा है, किन कारणों से हो रहा है। कहीं न कहीं आपको दिखेगा आपके अगल बगल में कि इसके कारण तो वो प्रदूषण हो रहा है। तो किन कारणों से हो रहा है, ये कारण जानने की कोशिश करिए, कहाँ हो रहा है ये भी देखने की कोशिश करिए। प्रदूषक पोल्यूटेंट किन कारणों से प्रदूषण होता है, यह जानकारी प्राप्त करना है। कौन से कारक हैं, किसके कारण प्रदूषण हो रहा है। यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, ये जो है लिखा है मेरे बच्चों मुझे बचाओ। कौन पुकार रहा है? यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये ग्लोबल है, ये जो है आपकी पृथ्वी है, धरती है। ये धरती आज जो है प्रदूषण के कारण विनाश के कगार पे पहुंच रही है। इसीलिए कह रही है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों कौन है? मनुष्य है। तो मेरे बच्चों मुझे बचाओ। पृथ्वी भी आज जो है अपने बच्चों से कह रही है कि मुझे बचाओ। जिस वो पृथ्वी हमारा भरण पोषण करती है, वही पृथ्वी आज हमसे पुकार कर कह रही है कि मेरे बच्चों बचाओ, यानी प्रदूषण मत फैलाओ। तो देखते हैं इसमें प्रदूषक किन कारणों से प्रदूषण होता है। परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक। अजैविक यानी जो जीवित नहीं है, जैसे पत्थर है, पहाड़ है, ऐसा। अजैविक तथा जैविक घटक। जैविक घटक में वनस्पति, प्राणी और मनुष्य, ऐसी चीजें जो हैं हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में, जो परिसंस्था का प्राकृतिक कार्य है, जो उसका असली कार्य है, में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक दोनों प्रकार के घटकों पर, यानी वनस्पति, प्राणी और मनुष्य, जो हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को, जो भी हानिकारक परिणाम देने वाले घटक हैं या घटकों को प्रदूषक कहते हैं। जो भी इन्हें हानि पहुंचा रहे हैं, इसमें जो भी हानिकारक घटक हैं उनको हम प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थ कारक होते हैं। ये प्रदूषक जब पर्यावरण में अधिक मात्रा में छोड़ दिए जाते हैं या हो जाते हैं तो इनके कारण हानिकारक, यानी पर्यावरण हानिकारक हो जाता है, पर्यावरण विषैला और अस्वस्थ हो जाता है, जो कि मनुष्य और जीव जंतु सबको, वनस्पतियां सबके लिए हानिकारक होता है। प्रदूषक प्राकृतिक और उसी प्रकार मानव निर्मित दोनों तरह के होते हैं। कुछ प्रदूषक जो है प्राकृतिक कारणों से भी पैदा होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं, यानी जो प्रकृति के द्वारा प्रदूषण किया जाता है वह तो कुछ समय में प्रकृति अपने आप उसको समाप्त भी कर देती है, ये प्रकृति का नियम है। इसके विपरीत मानव निर्मित जो प्रदूषक हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। जो मानव के द्वारा प्रदूषक तैयार किए जा रहे हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। यदि प्राकृतिक पदार्थ या प्रदूषक होंगे तो उनका उपयोग करने पर उनका दुष्परिणाम हमें क्यों नहीं महसूस होता। ऐसे पदार्थ प्रदूषक कब बनते हैं, ये जरा सोचने के लिए कहा गया, विचार करने के लिए। यदि प्राकृतिक पदार्थ
ये प्रदूषक होंगे तो उनका उपयोग करने पर उनका दुष्परिणाम हमें क्यों महसूस नहीं होता है, और ये पदार्थ प्रदूषक कब बन जाते हैं, इस पर विचार करिए। सोचिए कि कौन से प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि प्रदूषक का कार्य करते हैं। इसके लिए हम एक कृति करेंगे। तुम्हारे परिसर का तुम स्वयं निरीक्षण, यानी अपने परिसर में निरीक्षण करना है। प्रदूषित स्थान कौन से हैं उन्हें निश्चित करना है कि कहाँ का स्थान प्रदूषित है। उसी प्रकार जहाँ प्रदूषण पाया जाता है, प्रदूषण दिखाई देने वाले प्रत्येक स्थान से संबंधित प्रदूषणकारी घटक यानी प्रदूषक कौन सा है उसे पहचानने का प्रयत्न करना है। यानी आप किस स्थान पे प्रदूषण हो रहा है उसको देखिए, उसका जो है सोचिए कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, किन कारणों से प्रदूषण हो रहा है, उनके घटकों को भी पहचानिए। ये कृति करना है। थोड़ा सोचो, नहीं सोचने के लिए क्या कहा गया है, कौन कौन से प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं, प्रदूषक में भी कौन कौन से प्रकार के हैं, प्रदूषक विघटनशील होते हैं या अविघटनशील, जो प्रदूषक हैं विघटनशील या समाप्त होते हैं क्या, या अविघटनशील, यानी कि कौन से जो है कि विघटित भी हो जाते हैं, कौन से अविघटित नहीं होते हैं। कुछ जो है प्रदूषक हैं जो कि कुछ समय में विघटित हो जाते हैं यानी समाप्त भी हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसा हमें सोचना है। कहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे, उसको निरीक्षण के द्वारा आप देख सकेंगे, सोचेंगे तो आपको आएगा याद। अब हम देखेंगे पहला प्रकार जो प्रदूषण का है उसमें वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। फिर आगे जो है हम दूसरे प्रकार के जो वाटर पोल्यूशन है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, सबको देखेंगे बारी बारी से। पहला प्रकार जो प्रदूषण का है वायु प्रदूषण, वायु यानी हवा। हवा में इस समय जो प्रदूषण फैला हुआ है, जो हवा हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित हुई है, उसका क्या परिणाम हमारे ऊपर पड़ रहा है, किन कारणों से हवा प्रदूषित हो रही है, इसका हम इसमें देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले वातावरण में स्थित विविध प्रकार के गैस की मात्रा कितनी है, इसका आलेख बनाना है। यानी आपको पता है, पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के ऊपर तमाम अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कौन कितनी मात्रा में है ये आपको लिखना है। यह हवा या भिन्न भिन्न गैसों का घटकों का समांगी मिश्रण है। ये आप विज्ञान में पढ़े हैं कि अभी कि हवा जो है ये विभिन्न गैसों के घटकों का समांगी मिश्रण है, अभी आपने पढ़ा है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हवा में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, विज्ञान में ही पढ़ा आपने। तो ईंधन के ज्वलन से हवा में कौन कौन सी हानिकारक गैसें छोड़ी जाती हैं, जो हवा ईंधन जलाया जाता है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे कौन कौन सी हानिकारक गैसें निकलती हैं ये भी जानकारी लेना है। तो विषैली गैसें जो हवा में छोड़ी जाती हैं, जो जलन के कारण विषैली गैसें निकलती हैं, उनसे धुआं, धूल के कण, सूक्ष्म जीव, इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है। ये हवा जो है प्रदूषित कैसे होती है, हवा में जब विषैली गैसें जाती हैं, अनेक कारणों से विषैली गैसें हवा में मिल रही हैं, धुआं मिल रहा है, धूल के कण, सूक्ष्म जीव, इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव भी हवा में मिल रहे हैं। इन जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण हवा दूषित होती है और इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। आप कुछ नीचे चित्र देख सकते हैं। ये निम्न आकृतियों में वायु प्रदूषण किन कारणों के कारण होता है बताओ। यहाँ पे चित्र देख करके वायु प्रदूषण के कारण है, ये घटक हैं, प्रदूषक हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र, तीनों में अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। पहला चित्र ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये लाल लाल क्या हो रहा है, जैसे आग जल रही है, यानी ये जंगल में आग लगी हुई है ऐसा दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है, जंगलों में भी आग लग जाती है, जिसको दावानल कहते हैं। दावानल बहुत ही भयंकर होती है और जिससे बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है। तो ये प्राकृतिक कारण हो सकता है, जो है वायु प्रदूषण का ये प्राकृतिक कारण हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे टीला दिख रहा है पहाड़ जैसा, यहाँ ऊपरी भाग पर कुछ चीज़ें
जल रही हैं। तो यहाँ पर भी आग से ही प्रदूषण हो रहा है, आग के जलने के कारण धुआं निकल रहा है, या इसको हम ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। कभी कभी किसी किसी स्थान पे ज्वालामुखी फटता है, तो इस तरह से भी आग और जो है धुएं के गोले निकलते हैं। तो ये भी प्राकृतिक कारण है प्रदूषण का। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक शहर का चित्र या रोड का चित्र है। यहाँ व्यक्ति लोग गाड़ी चला रहे हैं, कोई बाइक है तो कोई जो है कार है, शहर है, ऐसा दिख रहा है। तो ये सब गाड़ियों के चलने से क्या होगा, इनसे भी धुआं निकलता है, और तमाम गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, इससे भी प्रदूषण हो रहा है। तो ये कुछ तो प्राकृतिक कारण हैं, कुछ तो मानव निर्मित कारण यहाँ दिखाए गए हैं। एक तो दावानल है, एक ज्वालामुखी है, और ये जो है एक भी वाहन है। ये सारे घटक वायु प्रदूषण के हैं, इनके कारण वायु प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं। अब इसी जो पढ़ा ऊपर उसी को और विस्तृत रूप से देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, पहला कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा है मानव निर्मित कारण। अभी हमने देखा वहाँ पे कुछ तो प्राकृतिक कारण है, जैसे दावानल और ज्वालामुखी। मानव निर्मित कारण में गाड़ी चलना, इसी तरह जो है कल कारखाने। तो इनके कारण जो होता है उनमें क्या क्या आते हैं हम देखते हैं। पहला है ज्वालामुखी का विस्फोट। ज्वालामुखी प्राकृतिक है। ज्वालामुखी के विस्फोट से ठोस रूपी, गैस रूपी और द्रव रूपी पदार्थ बाहर निकलते हैं। जब ये ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कुछ तो ठोस और कुछ द्रव के रूप में और कुछ गैस के रूप में पदार्थ बाहर निकलते हैं बड़ी मात्रा में, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वाष्प, धूल कण। ये सारी चीज़ें जो है ज्वालामुखी से निकलते हैं, जो कि वायु प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा है भूकंप। भूकंप का नाम सुना है, भूकंप भी आता है। भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी जब भूकंप आता है तो ये पृथ्वी के अंदर आता है, पूरा जो है अंदर से पृथ्वी को ये हिला देता है। वहाँ पर क्या होता है, भूगर्भ में, भूगर्भ से विषैली गैसें और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित हो जाती हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी फट जाती है, बहुत सारे स्थानों पर धंस जाती है, बहुत सारे स्थानों पर उलट जा जो है नीचे का सब ऊपर भाग आ जाता है, ऊपर का सब नीचे जाता है। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में तमाम भूगर्भ से विषैली गैसें बाहर आ जाती हैं जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई हैं, और पानी की वाष्प बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित हो जाती है। तो विषैली गैसें और पानी की वाष्प भूकंप आने से हवा में मिश्रित हो जाती हैं, जिसके कारण प्रदूषण होता है। तीसरा प्राकृतिक कारण बताया गया है रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी। रेगिस्तान में बहुत आंधी आती है, और कभी कभी हमारे देश में मतलब रेगी और जगहों पर भी धूप आंधी आती है। आंधी आती है तो उसमें धूल उड़ते हैं बहुत सारा एक साथ। तो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा आंधी आती है, वहाँ चूँकि धूल की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ धूल ज़्यादा उड़ता है। तो ज़मीन की धूल, सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, परागकण और सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण, जब ये आंधी आती है तो ज़मीन की धूल के साथ साथ सूखी पत्तियाँ, मिट्टी, पराग के कण जो पौधों से निकलते हैं, वनस्पतियों से, और सूक्ष्म जीव सभी जो है हवा में मिश्रित होते हैं, और इससे भी प्रदूषण होता है। ये सब प्रदूषण के कारक हैं। दावानल, अभी हमने ऊपर नाम लिया, दावानल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धुआं वातावरण में मिलने के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो जब दावानल लगता है तो बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे जलते हैं, और उनके जलने के कारण ये तमाम गैसें निकलती हैं और हवा को प्रदूषित करती हैं। पांचवा कारण है सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण। कुछ सूक्ष्म जीव भी हवा में मिश्रित होते हैं, कैसे, जैसे घास पर कुछ सूक्ष्म जीवाणु, कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित हो जाने से हवा प्रदूषित हो जाती है। ये भी हवा में
उड़ जात करके मिश्रित हो जाते हैं कुछ बहुत छोटे छोटे जीवाणु और कवक के बीजाणु, ये भी हवा में मिश्रित होते हैं। ये सारे प्राकृतिक कारण हैं। अब देखेंगे मानव निर्मित कारण कौन से हैं। मनुष्य के कारण क्या हो रहा है। मनुष्य जो है क्या क्या उपयोग करता है, पत्थर का कोयला, लकड़ी, एलपीजी गैस जो आप यूज करते हो, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, इनका उपयोग जो कर रहा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित हो रहे हैं। इससे तमाम जो है मिश्रित हो रहे हैं और जो है ये हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरा कारण है ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। कभी कभी बहुत सारे ठोस कचरे होते हैं, बहुत देर तक जलते हैं। कृषि के कुछ अवशिष्ट लोग जला देते हैं। कृषि के अवशिष्ट जैसे पंजाब में आपने सुना है कि गेहूं का जब लोग कटाई करते हैं तो गेहूं का ऊपर से बाली जिसमें कि अनाज होता है उसको काट लेते हैं और उसका पौधा जो रहता है वो खेत में छोड़ देते हैं। बाद में उसी में आग लगा देते हैं और आग लगाने से एक साथ क्या होता है, बहुत सारा धुआं वातावरण में निकलने से दिल्ली में पूरा प्रदूषण छा जाता है। वहाँ की जो हवा है सांस लेने लायक नहीं रहती है। अभी आपने कुछ समय पहले टीवी पर सुना होगा, न्यूज़ सुना होगा तो मालूम पड़ा होगा कि दिल्ली की हालत ख़राब हो जाती है जब इसे जलाया जाता है। इसलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने आड-इवन यानी गाड़ियों को भी बंद कर दिया कि अपनी कार भी लोग नहीं चला सकते रोज़। तो वह नंबर के हिसाब से एक आड-इवन कर दिए कि आज इस नंबर की 8 की चलेगी तो दूसरे दिन इवन की, यानी एक दिन सम तो एक दिन विषम नंबर वाली गाड़ी चलाई जाएगी, जिससे कि हवा में प्रदूषण कम हो। तो इस तरह से तमाम परेशानियां हमारे देश में भी पैदा हो गई हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो ये जो है एकदम हवा की हालत ख़राब हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जो हो रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, कल कारखाने लगाए जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, अलग अलग कारखानों से प्रचंड प्रचंड मात्रा में धुआं बाहर निकलता है। गंधक की राख, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूड़ वातावरण में मिश्रित होने के कारण हवा प्रदूषित हो रही है। परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट, इनका भी ये जी मानव निर्मित कारण है। परमाणु ऊर्जा का आजकल उपयोग हो रहा है, इसी तरह परमाणु विस्फोट भी किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम ने तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन होकर के हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है। आजकल परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु बम वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, तमाम जो है हथियारों का लोग उपयोग कर रहे हैं। इस तरह से इनमें क्या हो रहा है, बिजली भी पैदा करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, परमाणु ऊर्जा निर्माण में यूरेनियम का, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन हो रहा है। किरणोत्सर्जन होकर के हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहा है। अब जो है और आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। उपर्युक्त जो हमने ऊपर अभी कारण को पढ़ा, कुछ तो प्राकृतिक कारण, कुछ मानव निर्मित कारण। क्या उपर्युक्त के प्रमुख कारणों के अतिरिक्त हवा प्रदूषण होने के और भी कुछ कारण हो सकते हैं क्या? आप सोचिए, आपको बहुत सा कारण और भी ध्यान में आ सकता है जो कि इसमें नहीं अभी आया है। 4 स्ट्रोक इंजन के वाहनों की अपेक्षा 2 स्ट्रोक इंजन के वाहनों से हवा अधिक प्रदूषित होती है क्या? ये इंजन के प्रकार हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करिए कि आप ये 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक हैं क्या, इनसे क्या होता है, इंजन का क्या असर है, इनसे जो है प्रदूषण पे क्या संबंध है। आप जानते हैं कि गाड़ी को जो लोग सड़क पे चलाते हैं उनको भी प्रदूषण का चेकअप कराना पड़ता है समय समय पर। तो अगर वो प्रदूषण नहीं कराते हैं तो उनको फाइन भी लगती है। तो इसका क्या असर है, 4 स्ट्रोक वाले से ज़्यादा
होता है प्रदूषण की 2 स्ट्रोक वाले से, आप पता लगाने की कोशिश करें। इंटरनेट का आजकल आप लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं प्रदूषण के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि संसार के बड़े से बड़े, आपने ज्वालामुखी पढ़ा, बड़े से बड़े ज्वालामुखी विस्फोटक की जानकारी प्राप्त करो, यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुआ है, ये इंटरनेट से आपको पता लग जाएगा। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में और गाँवों में वायु प्रदूषण की मानवीय स्वास्थ्य पर कौन कौन सा परिणाम होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। महाराष्ट्र के शहरों में क्या प्रभाव होता है, गाँव में क्या प्रभाव होता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर, इसका भी आपको जानकारी इंटरनेट से लेना है, आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ घटनाएं पहले हुई हैं, उसको यहाँ पे जिक्र किया गया है। ऐसा हुआ था पहले, लंदन इंग्लैंड जो उसको कहते हैं, 5 से 9 दिसंबर 1952 की का समय बताया गया है। इस कालावधि में घना कुहरा पड़ा था। कुहरा जानते हैं, जो है पूरा अंधेरा हो जाता है, दिन में ही कुहरा पड़ता है। तो इस कालावधि में घना कुहरा पड़ा था, उसमें पत्थर के कोयले के ज्वलन से बाहर निकलने वाला धुआं मिश्रित हुआ था। जो कुहरा था उसमें जो पत्थर का कोयला हम जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं पूरा मिश्रित हो गया था। इस कुहरे की छाया यानी कहर, ये कुहरा 5 दिन तक बना रहा। पूरे इंग्लैंड में 5 दिन तक ये छाया रहा। लंदन शहर में 3 से 7 दिसंबर 1962 में भी इस कालावधि तक इस प्रकार की छाया बनी रही। तो वो इंग्लैंड में हुआ, उसी तरह लंदन शहर में जो है 5 दिन तक बनी रही। इंग्लैंड यानी लंदन शहर में 3 से 5 दिसंबर तक फिर से ये इस तरह का कोहरा छाया रहा। ईस्वी सन 1948 में पीटर्सबर्ग शहर पर धुआं और धुएं की कालिमा के कारण दिन में भी रात हुई थी। सोचिए, आज से कितने दिन पहले की बात है। क्योंकि ये देश पहले विकास कर चुके थे, यहाँ पे ज़्यादा काम पहले हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हमारे देश में तो बाद में सारी चीज़ें आई हैं, ये बाहर के देशों में पहले आ चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पे पहले ही ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं। ईस्वी सन 1948 में पीटर्सबर्ग शहर में धुआं और धुएं की कालिमा के कारण दिन में भी रात हुई थी, यानी पूरा दिन रात में बदल गया था। उस समय शहर को काले शहर के नाम से जाना जाता है। उस दिन का जो टाइम है उसको काले शहर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे हवा के प्रदूषक कौन कौन से हैं, स्रोत कहाँ से आते हैं और इनका परिणाम क्या होता है, ये जानने की जानकारी दी गई है 3 भागों में। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो है इसका नाम है SO2, रासायनिक नाम इसका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। कारखाने जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल ईंधन का उपयोग होता है, ये जहाँ कहाँ से पैदा होते हैं, ऐसे कारखानों से जहाँ पर कि कोयला और खनिज तेल ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कल कारखानों में बहुत सा काम होता है, उसको करने के लिए कहीं कहीं पत्थर के कोयले का उपयोग होता है, तो कहीं कहीं जो है मशीनों को चलाने के लिए खनिज तेल का उपयोग होता है। इसके कारण क्या होता है, आँखों में ज्वलन, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँखों में ज्वलन, श्वसन में मार्ग में दाह यानी सांस लेने में दिक्कत, अतिरिक्त कफ की निर्मित हो जाती है, खांसी थकान महसूस होती है, खांसी आने लगती है, थकान भी महसूस होने लगती है। इसका मानव पर प्रभाव पड़ता है। आँख में जलन होगी, सांस मार्ग में जो है जलन होने लगेगी, कफ हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, थकान महसूस होगी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रदूषण के कारण है। ये कहाँ से आते हैं, वाहनों का धुआं, जो वाहन चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है और इससे फेफड़े और श्वसन मार्ग में ज्वलन होता है। हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण रूप पदार्थ, बहुत सूक्ष्म कण रूप में बहुत सारे पदार्थ मिश्रित हैं, ये कहाँ से आते हैं, उद्योग और वाहनों का धुआं, ये भी उद्योग और वाहनों के धुओं से ही आते हैं, ये श्वसन रोग का कारण बनते हैं। धूल के कण,
धूल के कण, उद्योग और वाहनों का धुआं, आजकल तमाम उद्योग भी लगाए गए हैं, उससे भी धूल के कण उड़ते हैं। और वाहन जो आप देख रहे हैं, वाहन चलते हैं तो अगल बगल ज़रा भी धूल रहता है तो वाहनों के जाने की बाद देखते हैं कि पूरा धूल दूषित हो जाता है वातावरण, तो इनसे भी धूल के कण उड़ते हैं। और इससे क्या होता है, सिलिकासिस रोग का प्रभाव पड़ता है। सिलिकासिस रोग होता है। कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक क्या है? कीटाणुनाशकों की निर्मित और उपयोग, जो कीटाणुनाशक का उपयोग हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उससे जो है कीटाणुनाशक जो मिल रहे हैं वातावरण में, इनसे क्या हो रहा है, मानसिक दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो रही। मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, पागलपन हो सकता है, तमाम मानसिक रोग हो सकते हैं। दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। इतनी खतरनाक है कीटाणुनाशक जिसका की उपयोग किया जा रहा है। मीथेन गैस है, कारखानों में होने वाले गैसों का रिसाव। ये मीथेन गैस कभी कभी कारखानों से रिसाव हो जाती है, वातावरण में फैल जाती है। इससे जो है पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे क्या होता है, विष बाधा, त्वचा रोग, त्वचा का कैंसर, दमा, श्वसन संस्थान का विकार होता है। बहुत ही घातक है मीथेन गैस। ये विष बाधा इससे हो जाती है, त्वचा का रोग हो जाता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, दमा होने लगती है, श्वसन संस्थान का विकार हो जाता है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आप इस हवा के प्रदूषक और स्रोत और परिणाम के बारे में देखा। आपको कुछ चार आप जानते हैं तो इसी गैस के बारे में इसमें बताया गया है। 2 दिसंबर 1984 में एक बहुत भयंकर घटना घटित हुई थी हमारे देश में, भोपाल में। जो कि एक जो है अमेरिका की कंपनी थी, उसमें जो है ये गैस रिसाव हुआ था। 2 सितंबर 1984 की रात में भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। वहाँ पर घटित दुर्घटना में गैस के रिसाव के कारण, वहाँ पे इसी तरह गैस का रिसाव हुआ था के कारण करीब करीब 8,000 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुरंत गैस के रिसाव के कारण गैस हवा में मिल गई और जिस जिस उस करीब गैस के करीब थे उस एरिया में लगभग 8,000 लोगों की तमाम तुरंत मृत्यु हो गई। और बहुत सारे लोग आज भी जो जीवित हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, आज भी लोग भुगत रहे हैं। आज जो सोचिए 1984 की घटना है जिसका कि असर अभी तक उस एरिया में है, लोग अभी भी याद कर रहे हैं। अभी इस साल भी इसका टीवी पर आया हुआ था। तमाम जो है समस्याएं लोग उस क्षेत्र में पैदा कर दी गई है। अभी भी वहाँ पे व्यवस्थित रूप से लोग बस नहीं पाए हैं। इस गैस का आज भी वहाँ प्रभाव है। तो भोपाल गैस दुर्घटना की अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो आप तमाम जरिए से, इंटरनेट के जरिए से ले सकते हैं। दुर्घटना का स्वरूप, उसका कारण, बाद में इसका परिणाम क्या हुआ, प्रतिबंधात्मक उपाय क्या हैं, ये जो है तमाम चीज़ें आप इंटरनेट के द्वारा पा सकते हैं। हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर होने वाला परिणाम। जो हवा प्रदूषित होती है इसका वनस्पति और प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनस्पति में पर्णग्रंथ बंद हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है, वनस्पति वृद्धि में रुकावट, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का पीला पड़ना। आप जानते हैं कि वनस्पतियां भी अपना भोजन बनाती हैं, तो पर्णरंध्र इनका बंद हो जाता है हवा प्रदूषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो भोजन बनता है, और जब भोजन नहीं बनता है तो वनस्पतियों की वृद्धि की रुकावट हो जाती है और वृद्धि पत्तियां गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यानी भोजन जैसे हम लोगों को कम मिलता है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसी तरह से ये जो है प्रदूषण के कारण वनस्पतियाँ भी अपना भोजन व्यवस्थित नहीं बना पाती हैं और ये तमाम समस्याएं पैदा हो जाती हैं, वनस्पतियाँ व्यवस्थित नहीं रह पाती हैं। प्राणी श्वसन पर विपरीत परिणाम पड़ता है, आँखों में जलन होती है, ये सारे जो है प्रभाव पड़ते हैं प्रदूषण के कारण। थोड़ा याद करना, क्या क्या याद करना है, ओजोन की परत पर ओजोन की परत का क्या महत्व है, ओजोन की परत में कमी आने का कारण क्या है। ओजोन ये गैस है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, इसके बारे में सोचिए, इस गैस का क्या महत्व है,
इसमें कमी आने का कारण क्या है, तो इसको और आगे देखते हैं। ओजोन परत हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। हवा जो प्रदूषित होती है इसका हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। हवा प्रदूषण का वातावरण पर होने वाला परिणाम। ओजोन परत का क्षय, नाश, समताप मंडल, स्ट्राटोस्फेयर, इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी के पृष्ठभाग से 48 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। ओजोन परत का जो स्थान है वो समताप मंडल, इसको स्ट्राटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं, इस मंडल के नीचे वाले भाग में पृथ्वी से की पृष्ठभाग से यह 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सतह पाई जाती है। यह क्या करती है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों UV -B, इसको पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, से ओजोन गैस की सतह पृथ्वी पर स्थित सजीव सृष्टि का संरक्षण करती है। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे ओजोन गैस पृथ्वी के सजीवों की रक्षा करती है। अगर ये सीधे अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो सारे सजीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब इस ओजोन की परत को निम्नलिखित कारणों से खतरा उत्पन्न हो गया है, यानी अभी ओजोन परत खुद समाप्त हो रही है। ओजोन परत समाप्त होगी तो हमारे लिए भी खतरनाक हो जाएगा। जो मैं यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करता हूँ। दूसरे दिन हम लोग इसको पढ़ेंगे दूसरे सेशन में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है पाठ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर से हम लोग दूसरे सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।